बात बताओ, आप पढ़े लिखे समझदार बच्चे को, मंडे को मैंने एक मॉक दिया M1, ठीक है, मान लो मेरा चैप्टर 1, 2 और 3 गलत हो गया, अब आप क्या करोगे? उसका रिवीजन, उसको सुधारूंगा, उस पर काम करूंगा 4 दिन मतलब। हाँ, अब आया याद कुछ, अब इस भाई को समझाते हैं मिलके, ठीक है। तो 3 दिन भैया मतलब आप कोशिश करोगे कि इन 3 चैप्टर को मैं सुधारूंगा, अच्छी बात है। अब आप ट्यूसडे पे चले गए, आपने मॉक 2 दिया, मान लो आपका चैप्टर 2, 3 और 4 गलत हो गया, अब आप क्या करोगे? इस पे फोकस करूंगा। क्या एक दिन में आप 3 चैप्टर को सुधार दोगे? तो आप इसको भूल जाओगे, आप कहोगे यार ये जो हाल फिलहाल में गलत हुआ इस पे ध्यान देते हैं। फिर जैसे ही मेरे भाई आप वेडनेसडे पे जाओगे तो आप थर्ड मॉक दोगे, तो मान लो चैप्टर 3, 4 और 5 गलत हो गया, फिर आप क्या करोगे? अब इस पे ध्यान दूंगा, नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है यार, तो मैं कहूंगा ट्यूसडे वाला जाने दो, अब वेडनेसडे पे ध्यान देता हूँ। इस तरीके से कोई भी चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग बना, किसी भी कमी पे काम हुआ, इसलिए हमारा स्कोर नहीं बढ़ता। अब मैंने इसका तोड़ निकाल लिया 3 मॉक स्ट्रेटजी प्री के लिए, मेंस के लिए मैं आपको बताऊंगा 5 मॉक स्ट्रेटजी। 3 मॉक स्ट्रेटजी क्या बोलती है? 3 दिन मॉक दिया, कॉमन चैप्टर उठा लो जो गलत हो रहा है। कई बार क्या होगा कि एक से ज्यादा कॉमन चैप्टर निकलेगा, तो उसमें से भी एक चैप्टर उठा लो कि हाँ यार अब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 4 दिन में मिलकर मुझे ये 3rd चैप्टर ठीक करना है। एक दिन में 3 चैप्टर करना आसान है कि 4 दिन में 1 चैप्टर? बोलो, इतना तो बड़ा कोई चैप्टर होगा नहीं जो 4 दिन में हो, पढ़ना आराम से कर लोगे। कितना ही बड़ा चैप्टर हो यार 4 दिन में, तो अरे मैथ के कितने सवाल लग जाते हैं 4 दिन में, रोज अगर 200 भी लगाओ तो 800 सवाल। ये वाला आसान रहेगा या ये वाला? तो जैसे ही मैं मान के चलता हूँ कि आपने एक चैप्टर मैथ का पकड़ लिया और एक इंग्लिश का, गिरी से गिरी औसत की बात करते हैं, तो एक चैप्टर मैथ सुधार ली, एक इंग्लिश 4 दिन में, 4 दिन में 2 चैप्टर सुधारना कोई बड़ी बात है क्या? चलो मान लिया। अगर इसका सवाल पेपर में आएगा तो एक सवाल कितने नंबर का बनेगा प्री में? 2 नंबर का। तो जब आपने इस चैप्टर को सुधार लिया तो क्या ये 2 नंबर पक्के हो गए? और क्या 2 नंबर यहाँ से पक्के हो गए? तो एक वीक में कितने नंबर पक्के हो गए? 4। और एक मंथ में 4 वीक होता है, एक मंथ में 16 नंबर बढ़ गए। और अगर आपने ईमानदारी से सिर्फ 4 महीने फॉलो कर लिया तो कितने नंबर बढ़ गए भाई? गिरे से गिरी औसत बता रहा हूँ, जो बिल्कुल एवरेज बच्चा करेगा 64 नंबर बढ़ जाएंगे। 64 नंबर जोड़ लो अपने स्कोर में। अब समझ में आया कि प्रैक्टिकल चीज क्या है? करोगे तो आप इससे भी बेटर, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने बिल्कुल गिरे से गिरी औसत बता दी। आप 4 दिन में एक मैथ और एक इंग्लिश ही नहीं करोगे, आप जीएस भी करोगे, पर मैं तो एक बिल्कुल औसत बात कर रहा हूँ, भैया कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। तो 4 मंथ, क्या आपके पास 4 मंथ नहीं है? कई गुना ज्यादा है 4 मंथ से। तो 4 मंथ इस चीज को फॉलो कर लो मेरे भाई, आराम से इस रेंज में आने लगोगे। खुद मैंने अपने कैरियर में फॉलो किया, जब सही हुआ तब मेरे लोगों को बताता हूँ भाई। मैं भी लगभग 110, 120, कभी 90 आ गए, कभी 100 आ गए, कभी 108 आ गए, इस पे स्टक हो गया। बड़ा परेशान भाई मन किया, अब क्या करूँ? फिर मैंने ये टेक्निक डिवाइस करी। तो हर हफ्ते मैं कोशिश करता था कि 2 चैप्टर ऐसे ठीक कर लूं जो पिछले हफ्ते खराब हो रहे थे, कम से कम 2 चैप्टर। तो हर हफ्ते में देखा यार तेरे अगले वीक मॉक में 4 नंबर बढ़ने लग गया और ये और 6 नंबर बढ़ गया। तब मेरे दिमाग में खन यार इस स्ट्रेटजी को कम से कम 1 महीना करके देखता हूँ, और मेरे भाई 1 महीने में ही लगभग 130 के आसपास आने लग गए। फिर मैंने सोचा भाई 1 महीने और करता हूँ, फिर मैं लगभग 140, 150 क्रॉस करने लगा। और फिर जब मैंने इसे 4 से 5 मंथ कर लिया, फिर मैं रैंक निकालने लग गया, गुरुकुल में भी, ओलीवुड में भी, टेस्ट बुक के बुक में भी, फिर स्कोर इंप्रूव होने लग गया। तो ऐसे मैंने स्कोर को इंप्रूव किया। देखो देना थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को भी है मॉक, ये मत सोचना मॉक ना दूं, पर इवेलुएट 3 को करो, क्योंकि अगर आप मॉक नहीं दोगे तो ये गलत बात, आपकी आदत छूट रही है। मॉक देना 6 के 6 दिन है संस्था के हिसाब से, शुरू के 3 दिन के मॉक पकड़ लो, यार इसके हिसाब से कोई कॉमन चैप्टर निकालता हूँ, क्या ये तो बार बार गलत हो रहा है, उस पर काम। आप समझ में आया? 110 से जैसे ये वीक खत्म हो जाएगी तो फिर इसमें का 3 दिन जो दिए हैं उसको ध्यान देंगे। नहीं, जैसे भी ये वीक खत्म हो गया, ठीक है, अब अगले मंडे, अगले ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी मॉक दोगे। इन 3 दिन तो मॉक दो और अगले 3 दिन उनका इवैल्यूएशन करो। कई बार क्या होगा कि आपके पास इन 3 दिनों में भी टाइम बच जाएगा, तब वो और चैप्टर इवैल्यूएट करो, इन 3 मॉक को इवैल्यूएट करो।
मेरा कहने का मतलब